क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द क्वेश्चन सेज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। दो पोल हो गया, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है और सेम हाइट का है। सेम हाइट, यहाँ पे हम सीखेंगे इक्वल हाइट। एंड आइथर साइड ऑफ द रोड, एक बीच में ऐसा देखो, ऐसे रोड है और इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन अ रोड, अब बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक पॉइंट, दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उस पॉइंट से एक जगह पे 30 डिग्री है और एक साइड पे 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। मतलब जिधर से एक साइड 60 डिग्री, एक साइड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब ये जो पॉइंट है इसका इससे डिस्टेंस भी फाइंड करना है और हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते क्या कह रहे हैं। बोला है कि एक हाइट हमारे पे दो बिल्डिंग है जिसका दो पोल है, सॉरी दोनों पोल की इक्वल हाइट है और अपोजिट साइड है रोड के, और रोड दोनों के बीच में जो रोड है एक पॉइंट हमने एज्यूम लिया, वहाँ पे से हम मेज़र करते हैं तो ये वाली जो साइड आती है वो 30 डिग्री पे एक मेज़र होता है और एक 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये सेंटर में होगा नहीं, अगर सेंटर में होता तो दोनों साइड से सेम एंगल आता, ये डिफरेंट एंगल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर ये 30 डिग्री से हम मेज़र कर रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा, बड़ा होगा, और 60 डिग्री से मेज़र करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा, ये ज़्यादा स्टीफर बनेगा ये लाइन और ये वाला कम स्टीफ बनेगा। तो ये हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है दोनों डिस्टेंस रोड का, 80 मीटर दिया हुआ है जो कि रोड की विड्थ है। तो हम ये वाला छोटा, अब क्या करते हैं हम नेमिंग कर देते हैं, हमारे पास बहुत ईजी पड़ जाएगा इससे। क्योंकि हम ए बी लिखेंगे फिर सी डी लिखेंगे, जबकि दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे इसको एच ले लेते पोल की हाइट, यहाँ पे भी एच ले लेते पोल की हाइट, और ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है इधर से हम इसको एक्स ले लेते हैं। अगर हमने ये एक्स ले लिया तो ये टोटल 80 है, तो 80 में से हम एक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ओ डी ऐसे समझ सकते हो, ओ डी हो गया। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल में सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम मैंने लिख दिया हूँ ए बी एंड सी डी आर इक्वल, एर इक्वल्स टू एच एंड ओ इज़ द पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन आर मेजर। अब सॉल्व करते हैं ए बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल में ए बी ओ, सॉरी ए बी ओ, तो ए बी ओ में tan 60 डिग्री होगा, ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ tan 60 होता है √3 और ये हो गया एच, ए बी हमने एच लिया है तो एच बाई एक्स, तो यहाँ से हमारे पास एच कितना आ गया, एक्स √3 आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल में ले लेते हैं सी डी ओ, सी डी ओ में tan 30 लेंगे तो सी डी अपॉन डी ओ, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू एच बाई 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से आ गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या, एक्स को उधर करेंगे तो ये माइनस में है तो पॉजिटिव में चला जाएगा, और h√3 को हम इधर करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया, x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे अगर हम x पुट कर दें, ये वाला x इधर पुट कर देंगे, ये वाला x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट द x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी √3 है, यहाँ पे x की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 80 माइनस h√3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 √3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 है तो 3h हो जाएगा। अब ये 3h है तो हम उसको उधर भेजते हैं ताकि h हम कॉमन लेके या फिर ऐड माइनस करके हम निकाल सकें। तो -3 को h इधर ले लिया, +3 हो गया इधर से, और ये 80 के √3 सेम हो गया। यहाँ पे 4h आ गया, 4h से 80 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 √3, ये हमारे पास हाइट आ गया। अब ये सिंपली हमारे पास 28 है तो हमें हमें h की वैल्यू मिल गया ना। अब हम इसकी जगह पे भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता है हमें h इज इक्वल्स टू एक्स √3 है, और h हमें कितना मिला 20 √3, यहाँ पे x √3 से √3 कट गया, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ईजिली आ गया हमारे पास, x भी आ गया। मतलब ऐसे भी देख सकते हो, ये छोटा वाला डिस्टेंस है 20 आया और ये वाला 60 आया, 60 भी आना भाग गया, सॉरी हाँ। अब यहाँ पे ये 20 आ गया, ये x हमारे पास मिल गया, ये वाला राइट 20, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 होगा। टोटल हमारे पास 80 था तो हमारे पास ये 20 और ये 60। ओके फिनिश, थैंक यू।